लाइफ में अगर आप खुश रहना चाहते हैं ना, इनर पीस को हासिल करना चाहते हैं, तो हमें वैसे चलना पड़ेगा जैसे चलने के लिए नेचर ने हमें बनाया है, ना कि हमें मॉडर्न सोसाइटी के ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ेगा। हमें ये लगता है कि जितना ज़्यादा हम ना डिजिटल स्पेस में जाते हैं, जितना ज़्यादा हमारे लिए चीज़ें ईजी होती जाती हैं, उतना ज़्यादा हम खुश होते जाते हैं। लेकिन रियलिटी ना इसके अपोजिट है। रियलिटी में कुछ और ही है। आपको मॉडर्न लाइफ कभी भी खुशी नहीं दे सकती। आपको मॉडर्न लाइफ पैसा दे सकती है, आपके रिलेशंस में हेल्प कर सकती है। मॉडर्न लाइफ इज़ जस्ट अ टूल जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी जो प्रोडक्टिविटी उसको बढ़ाने के लिए। इसके अलावा अगर आप हैप्पीनेस चाहते हैं इससे, तो हैप्पीनेस का इससे दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है। हैप्पीनेस, ट्रू स्टेट ऑफ काम माइंड, ये कब आती है? ये तब आती है जब हम अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज कर लें। जैसे हम सब की लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इक्वल इम्पोर्टेंस रखती है। उनमें हेल्थ शामिल है, वेल्थ है, करियर है, आपके रिलेशनशिप्स हैं। इसके अलावा कोई एक दो और चीज़ भी हो सकती है जिसको आप ऐड कर सकते हैं, बेस्ड अपॉन योर सिचुएशंस, बेस्ड अपॉन योर सर्कमस्टांसेस। आप इन सब चीज़ों को पेपर पेन लेके लिखिए। जब आप लिखते हैं तो आपका माइंड स्कैन कर लेता है और उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको भगाता है। तो अब मैं आपको एक सादा सी एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम लोग खुश क्यों नहीं रह पाते। उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है कि हम ना एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। रिलेशन को लेके, पैसे को लेके या किसी और चीज़ को लेके। मान लो कि हमारी लाइफ का ना ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ का एंड गोल सिर्फ पैसा है। वो सिर्फ पैसा ही कमाना चाहते हैं। 24 घंटे उनके माइंड में थॉट्स पैसे से रिलेटेड। किसी से भी बात करेंगे तो भी मतलब यही है पीछे कि किस तरह मैं इससे पैसे कमाने का ज़रिया बना सकता हूँ, कैसे मैं इससे फ़ायदा ले सकता हूँ। यानी कि उनके माइंड में एक बायस है, वो है सिर्फ पैसा ही कमाना है। तो मान लो वो बंदा जो है, कोई भी आप अपने देख लीजिए सोसाइटी में, वो बंदा जो पैसे को लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड है, वो पैसे कमा लेता है। मान लो 5 साल बाद वो बहुत अच्छे पैसे कमाना शुरू कर देता है, अच्छे लेवल के ऊपर ना चला जाता है। लेकिन एक चीज़ ना जो उसने इग्नोर कर दी थी, वो थी उसकी हेल्थ। उसने पैसा तो खूब कमाया लेकिन कभी भी अपनी बॉडी पे, कभी भी अपनी मेंटल हेल्थ पे, फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। सिर्फ पैसे को प्रायोरिटी दी। यानी कि पैसे को मैं जस्ट एज अ एग्जांपल ले रहा हूँ। आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, जिस भी चीज़ को लेके आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो लाइफ के अंदर, सबसे ज़्यादा आप टाइम उसको ब्लाइंडली देते जा रहे हो, आप उस चीज़ को यहाँ पे रख सकते हैं। अब उसके पास पैसा तो बड़ा है, लेकिन उसको रात को सोने से पहले मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, सोने से पहले उसको दवाई खानी पड़ती है, उसको चैन की नींद नहीं आती, 24 घंटे उसके माइंड में स्ट्रेस रहता है। वो कभी भी ट्रूली पीस को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा, इतना ज़्यादा पैसा होने के बावजूद भी। तो क्या इंपॉर्टेंस रह गई उसकी लाइफ में पैसे की? एक कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा नहीं। उसके लिए पैसा कुछ नहीं है सिवाय अपने रिकवरी, अपनी ट्रीटमेंट्स के ऊपर लगाने से। तो नेचर ने हमें, हमारी बॉडी को जिस तरह से डिज़ाइन किया है ना, अगर हम उस तरह से चलें तो लिटरली हम उस स्टेट को एक्सपीरियंस कर पाएंगे जिसको हम रियल काम ऑफ माइंड कहते हैं। नेचर हमें ये कहती है कि ये जो जितनी भी आपकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको इक्वली अपनी लाइफ में बैलेंस रखो। आपकी लाइफ में हेल्थ की एक जगह है, वेल्थ की एक जगह है, ना कि वेल्थ सब कुछ है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम वेल्थ को ही सब कुछ समझ लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी हम मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में जाके रिग्रेट होता है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, अगर हमने वाकई में एक्चुअल खुशी को एक्सपीरियंस करना है तो हमें इन सब चीज़ों को एक जितनी इम्पोर्टेंस देनी होगी। जैसे हमारा ये माइंड है ना, इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं इसके, उन सब की एक जगह है, उन सब का एक एक काम है जिसको वो करने के बाद यानी कि रुक जाते हैं। अगर हम
हमारे ब्रेन का एक ही पार्ट काम करता रहे, बाकी सब काम ना करें तो भी प्रॉब्लम है। डेफिनेटली हम बहुत सारी मिस्टेक्स करेंगे, लेकिन अगर सारे पार्ट्स उतना काम करें जितना कि उनको करना चाहिए, जितना काम करने के लिए वो बने हैं, तो क्या हम माइंड के लेवल पे मेंटली स्ट्रोंग नहीं हो गए? इसी तरह हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इन सारी चीज़ों को बैलेंस करना होता है। अगर हम हमारी लाइफ में हमारे लिए जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं उनको पेपर के ऊपर लिख लेते हैं और उनको उतना टाइम देते हैं जितना वो डिज़र्व करती हैं, ना कि उतना जितना हम चाहते हैं, क्योंकि ये चाहती तो हमारी है जो हमें गलत चीज़ों की तरफ लेके जाती है। चाहते तो हम सब लोग एक ही रात में अमीर होना है, चाहते तो हम सारे लोग एक ही दिन फिटनेस के हाईएस्ट लेवल को अचीव करना है, लेकिन चाहत से कुछ नहीं होता, उसके लिए आपको कैपेबिलिटी की ज़रूरत है। तो हमें लाइफ के अंदर सारी चीज़ों को एक साथ बैलेंस में लेके जब हम चलना शुरू कर देंगे, देन यू कैन एक्सपीरियंस लिटरली अ हाईएस्ट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस।